129 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? ये वर्जिलियस ने दिया था। प्राउस्ट ने जो कांस्टेंट कंजर्वेशन लॉ है उसे दिया था। लेवोइजियर ने जो है ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया था। डेमोक्रिट्स ने अणु शब्द को दिया था। मोल शब्द को जो है और मोल शब्द को ऑस्टिनियर ने दिया था। तो जॉन्स जैकब वर्जिलियस, ये जॉन्स जैकब वर्जिलियस है। और जोसेफ एल प्राउस्ट, ये कांस्टेंट जो लॉ दिया था, कांस्टेंट कंजर्वेशन लॉ दिया था, ये उसके हैं जनक। और वर्जिलियस ने तत्वों के आगे के एक या दो अक्षरों से उन तत्वों को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया था। किसी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण एल्यूमिनियम ए कैपिटल में, एल स्मॉल, कोबाल्ट सी कैपिटल, ओ स्मॉल, जिंक जेड कैपिटल, एन स्मॉल। तो वही फिर से वर्जिलियस ने सुझाव दिया था। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल दो अक्षर हैं? तांबा, कार्बन, क्लोरीन, कैल्शियम। केवल एक अक्षर है तो यह है कार्बन। क्लोरीन का Cl, कैल्शियम का Ca, तांबा का कॉपर Cu। दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये हाइड्रोजन का दिया गया प्रतीक हाइड्रोजन तत्व का रासायनिक प्रतीक है। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। डॉट बंद करा सर्कल में, यानी कि एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन होगा इसमें। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, यानी कि बड़े अक्षर में। धातु, अधातु, उपधातु। धातु डेट इज मेटल, अधातु नॉन मेटल, उपधातु मेटलॉइड्स। तो इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो ये जर्मेनियम। समूह 14 तत्व जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है। आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है। प्रत्येक तत्व में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल कार्बन ही ऋणायन बनाता है, जिसमें जर्मेनियम एक उपधातु है। सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुणों दोनों में धात्विक है। निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धधातु जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धधातुएं हैं। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? उपधातु या अर्धधातु? उपधातु वो तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टैलेडियम और पॉलिनियम है। अगेन कौन से हैं? इनकी संख्या, उपधातुओं की संख्या पूछे तो टोटल ये कितनी है? 7 है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टैलेडियम, पोलोनियम। बोरॉन का B, सिलिकॉन का SI, जर्मेनियम का GE, आर्सेनिक का AR, एंटीमनी का आई थिंक AT होना चाहिए। जर्मेनियम तत्व न धातु है ना ही अधातु है। तो अभी हमने देखा 7 थी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। वो पोल का सैनिक नियम सिलकर टेलर बन गया। बो से बोरॉन, नियम से पोलोनियम, पोल से पोलोनियम, वो पोल का सैनिक से आर्सेनिक, नियम से करेंगे हम याद जर्मेनियम, यह एंड नियम सिल्कर से हो जाएगा सिलिकन, सिल्कर टेलर बन गया से टेलेरियम। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं, डैट इज बॉन्ड बनाती हैं। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं। अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। तो इसमें अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। तो A एंड C भी सिमिलर ही है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर बंध बनाती हैं। चारों ऑप्शन बहुत ही सिमिलर हैं। तो इसकी थ्योरी जिसने भी अच्छे से याद रखी होगी वही कर पाएगा। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती हैं। अधातुओं का घनत्व प्रायः कम होता है। अधातु तत्वों में कोई चमक नहीं होती है। यह ताप यानी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु का एक गुण भंगुर होना है। इस तत्व के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। अधातु में ध्वनि नहीं होती है। अधातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधातु क्लोरीन का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी के काम में करते हैं। ये किसकी बात हो रही? अधातु के गुण। उपधातु के गुण क्या है? उपधातु के गुण हैं ये सुचालक और कुचालक दोनों होते हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों की गुण होते हैं। और अधातुओं के में क्या है? इनमें चमक नहीं होती है। ये ताप के कुचालक, ताप, ऊष्मा, विद्युत के कुचालक होते हैं। गुणभंगुर होते हैं। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इनके कम होते हैं। अधातु सामान्य ताप पर
यानी कि ये इनका घनत्व भी कम होता है। ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सामान्य ताप पर तरल अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में नहीं मिलते हैं। जीवाणुओं को ख़त्म करने में होता है, जैसे कि क्लोरीन का सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी में। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? हमने पढ़ा था वो पोल का सैनिक, वो पोल का सैनिक, वो पोल का सैनिक, सिल्कर, नियम सिल्कर, वो पोल का सैनिक, नियम सिल्कर, टेलर, एंटी टेलर बन गया। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सेलेनियम। वो पोल का सैनिक, जम सिल्कर बेस्ट होगी ये। वो पोल का सैनिक, जम सिल्कर, एंटी टेलर बन गया। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक 34 है। इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है। सेलेनियम की खोज 1817 में वर्जीलियस द्वारा की गई थी। वर्जीलियस से ही इसकी खोज हुई थी, सेलेनियम की। तो वर्जीलियस का पूरा नाम क्या था? ये आई थिंक जॉन्स जैकब। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, यानी कि धातु? अभी हमने देखा सिलिकन, ये क्या है? उपधातु। सिलिकन यह कार्बन परिवार में एक उपधातु रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 14 के अंतर्गत आता है, जिससे हम याद करते थे काशी गए सन पब्लिक स्कूल। कार्बन, सिलिकन, गैलियम, एसएन, सन पब्लिक, पीबी, लेड। यह पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, जबकि पीबी सीसा, जीए गैलियम एंड एससी स्कैंडियम एक प्रकार की धातुएं हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी परत या पपड़ी का 27.7 हिस्सा बनाता है। अगर प्रश्न ये पूछे तो सिलिकॉन पृथ्वी की परत का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाता है, तो ये हो जाएगा 27.7। पृथ्वी में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, 27%। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। निम्न में से दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अधातु क्या थे? विद्युत ऋणात्मक थे और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाते हैं। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। धातु प्रकृति में विद्युत घनात्मक होती हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और धनावेशित आयन बनाती हैं। उदाहरण के लिए Na, K, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। धातु क्या थे? ये ऋणात्मक थे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बंध बनाते हैं। धातु धनात्मक होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर बंध बनाते हैं। जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वही तो वो देगा। जो पॉजिटिव में है पहले ही इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास, उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी उसकी फैमिली बढ़ेगी। एक ही भाई कंपनी या फिर एक ही जेंडर होगा तो क्या रहेगा? अपोजिट चार्जेस होंगे या फिर अपोजिट साइड्स होंगी तभी तो अट्रैक्शन रहेगा। धातु की
की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो ये होती है धातुओं की। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाते हैं, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन, विद्युत और तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टैलेडियम, पोलोनियम आदि। एंटीमनी सिंपल इसकी ट्रिक थी, वो पोल का सैनिक जम सिलकर एंटी टेलर बन गया। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का ये हो जाएगा तन्यता। वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है, धातु के उस गुण को तन्यता या डक्टाइल कहते हैं। जैसे कि सोना, एयू में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है। सॉफ्टेस्ट मेटल, प्योर गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे टच करने से ही वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। प्रकृति की विद्युत धनात्मक होती है। ये धातुएं हैं। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध और तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। प्रकृति में धातु स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। धातुएं विद्युत तथा धनात्मक होती हैं क्योंकि ये धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। देने वाला डेट इज धनी, धनायन, ये धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बंध बनाते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है वक्रीय। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसे परमाणविक मॉडल, एटॉमिक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसीलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ वक्र होता है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फॉयल बनाने में आसानी होती है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता, चालकता, प्रतिध्वन्यात्मकता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघातवर्धता कहते हैं। धातुओं की इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, सोना आदि। एल्यूमिनियम की फॉयल मिलती है। चांदी की जो हम परत मिठाइयों पर कैद चढ़ाते हैं। धातुओं की पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? ये आघातवर्धनीयता, ये है तन्यता। ऐसे तत्व जिसे पीट कर पतली से पतली चादर बनाई जा सके वो आघातवर्धनीयता, और जिससे पतले तार के रूप में ढलने की भी विशेषता हो, यानी कि किसी भी शेप में ढाला जा सके, वो तन्यता, डक्टिलिटी। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं।
धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। केवल 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये आघातवर्धनीयता। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? वे तन्य और आघातवर्धनीय होती हैं। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये विद्युत सकारात्मक या धनात्मक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होते हैं। मुक्त स्थिति में कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगा जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। जैसे 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। शुद्ध एल्यूमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता, अतः वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? केवल ठोस अवस्था में नहीं, अधातु तीनों अवस्था में मिलते हैं। आघातवर्धनीयता न होना और तन्यता ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। सही बात। निम्न गलनांक एंड क्वथनांक होता है। अधातुओं के भौतिक गुण। अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अतन्य होते हैं, अब आघातवर्धनीयता नहीं होती। अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इनमें आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं मिलता है। इनका गलनांक और कथनांक निम्न होता है। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? ये अधातु है। धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 7 है, जिनमें से 11 गैस हैं, 15 ठोस व 1 द्रव है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय अधातुएं हैं। ब्रोमीन द्रव अधातु है व सल्फर, आयोडीन, कार्बन फास्फोरस आदि ठोस। यानी कि 27 अभी हमें मिली है, 27 अधातु मिली है, 7 उपधातु, 27 अधातु में 11 सॉलिड है, 11 गैस है, 1 लिक्विड है और 15 सॉलिड है। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, दैट इज गतिज ऊर्जा कम होती है। इनके बॉन्ड बहुत पास पास में होते हैं। इसमें गैप कम होता है। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है, गलत है ये। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च है, सही बात। सभी धातु आघातवर्धनीयता और नमनीय है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, Na, पोटेशियम के, आयरन, कॉपर इत्यादि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। इन्हें हथौड़े से पीट कर पतली चादरें के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं। सभी धातुएं सोने के 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सभी वस्तुएं चमकदार होती हैं, इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुएं पानी को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती हैं, बल्कि ठोस और सख्त होती हैं। इसमें क्या दिया था? सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है।
सभी धातु पारे को छोड़कर ये कैसी है, तरल और मुलायम नहीं होती। निम्नलिखित कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है? तो ये AU गोल्ड। इसमें दिया है ऑप्शंस में से, तो सबसे ज़्यादा होता है लचीलापन सोने में, उसके बाद सिल्वर में, फिर एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये क्रम है, फिर टिन, लीड, PB, जिंक, लोहा। लचीली धातुओं का क्रम सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, टिन, सीसा, जिंक और लोहा। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? इसमें कार्बन मिलाते हैं। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, तांबा, टिन, सीसा, जिंक, लोहा। लोहे को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन को मिलाया जाता है, इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। इस्पात स्टील लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 1.5% तक होती है। सबसे नमनीय तन्यशील धातु गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर टिन, फिर सीसा और लास्ट में आयरन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, निकेल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि अलोह धातुएं हैं, इनमें कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के सुचालक हैं। सोना सबसे अधिक तन्यशील है। क्रोमियम संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है। जिंक का प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है। टिन धातु में बुश बनाए जाते हैं। मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। धातु मैलिएबल के गुण को धातु दर्शाता है। इसका अर्थ ठोस धातु के लचीलेपन से होता है। सोना में मैलिएबल के गुण सबसे अधिक पाया जाता है। सोना में कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये गैलियम। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? धात्विक चमक। धातुओं के अघात वर्धनीय गुण के कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। धातुओं का कथनांक गलनांक उच्च होता है। इनमें चमक अधिक होती है। ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं।
ये धात्विक धनात्मक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु अघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। धातु चमक सकती है। धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातु के जो परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातु ऊष्मा विद्युत की अच्छी चालक है, जबकि अधातु में ये नहीं होता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे अघात वर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा अघात वर्धनीय का उदाहरण नहीं है? लिथियम फॉयल, स्वर्ण पत्र, गोल्ड तो हो जाएगा। लिथियम फॉयल चांदी फॉयल भी होती है। इंडियम पन्नी, किसी पदार्थ को दबाने पर यह संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाव के लंबवत दिशा में फैलने का गुण अघात वर्धनीयता कहलाता है। किसी पदार्थ को दबाने पर संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाव के लंबवत प्रेशर के परपेंडिकुलर में फैलने का गुण अघात वर्धनीयता कहलाता है। निम्न धातुएं प्रायः अघात वर्धनीय है। सोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, पीतल आदि, जबकि इंडियम पन्नी अघात वर्धनीय नहीं है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक अर्थात क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्तत्व होता है। तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड्स का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो यह है ब्रोमीन। ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 है। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने की थी। ब्रो की खोज बेल ने की थी। तो ब्रोमीन बेलार्ड, ब्रोमीन बेला की खोज बेलार्ड ने की थी। यह सामान्य ताप पर एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो धातु कितनी होती हैं टोटल? ये 27 होती हैं। 11 गैस होती हैं, 15 सॉलिड होते हैं और एक लिक्विड जो कि ब्रोमीन है। इसकी खोज बेलार्ड ने की थी। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में है ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन। ग्रुप डी की ये शिफ्ट में लगातार आया है 2018 में। सारे पैनल में निम्न में से कौन सी अधातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल में। तो ये सौर पैनल में कौन सी है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? ये एक प्रकार की उपधातु है जो सुचालक और कुचालक दोनों के ही इसमें गुण होते हैं। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर पैनल मॉड्यूल में
वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेल्यूराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड ये अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु अथवा उपधातु या अर्धधातु में वर्गीकृत हैं। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय होते हैं। धातु का क्षार और अधातु का हो जाएगा ये अम्ल। उभयधर्मी एम्फोटेरिक यौगिक जो अम्ल, एसिड और बेस क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड के ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड या अर्धधातु के रूप में जाना जाता है? ये जर्मेनियम है। बोपोल का सैनिक, जर्म सिल्कर, एंटी टेलर बन गया था, बोरॉन, पोलोनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेलेरियम। ये 7 प्रकार, ये 7 उपधातुएं हैं। अधातुओं की संख्या 27 है, जिसमें 11 गैस, 1 लिक्विड और 15 सॉलिड हैं। जिन तत्वों में धातु और धातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में किया जाता है? ये जर्मेनियम, गैलियम, जिंक, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक। इसमें जो है यूज करते हैं हम सिलिकॉन का, गैलियम का और आर्सेनिक का। तो यहाँ पर ऑप्शंस में जो है यौगिक दिए गए हैं, इनके कंपाउंड। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल बनाने में गैलियम आर्सेनिक तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है।